तो क्या वाकई में कल 100 सीटों पर ऐलान कर दिया जाएगा? इससे ज्यादा राजस्थान ये जानना चाहता है कि बीजेपी क्या वाकई में 10 से ज्यादा सांसदों के टिकट काट देगी, क्योंकि 10 सीटों पर पेच फंसा हुआ है और उनमें जयपुर शहर भी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन क्या 10 सीटों पर प्रत्याशियों को बदल दिया जाएगा? और इसके पीछे की एक बड़ी वजह बीजेपी के अंदर की अलग अलग लोकसभा सीटों पर गुटबाजी को माना जाए। ये रिपोर्ट भी देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में एक बार फिर से अपने लिए मिशन 25 तय कर चुकी बीजेपी को जयपुर सहित करीब 10 सीटों पर प्रत्याशियों के खींचतान से जूझना पड़ रहा है। पूर्व विधायक और जयपुर राजघराने की सदस्य दिया कुमारी के भी लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों से कई संभावित प्रत्याशी अपने क्षेत्र बदले जाने या टिकट कटने की आशंका से डरे हुए हैं। दिया कुमारी जयपुर शहर से दावेदारी कर रही हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी के एक सूत्र ने बताया कि दिया कुमारी को अगर जयपुर से उम्मीदवार बनाया जाता है तो जातीय समीकरण ठीक करने के लिए अन्य क्षेत्रों में उलटफेर करना पड़ेगा। इस दौरान जिन सीटों पर माथापच्ची चल रही हैं, वो सीटें हैं जयपुर शहर, बीकानेर और गंगानगर, बाड़मेर, सीकर, टोंक, राजसमंद, झुंझुनू, चूरू और धौलपुर के अलावा भरतपुर सीटों पर बीजेपी में अंतर विरोध सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन सीटों पर किस तरीके का अंतर विरोध है, जिसकी वजह से बीजेपी सांसदों का टिकट काटने या फिर सीट बदलने पर विचार कर रही है। सीटवार इसको समझने की कोशिश कीजिए। जयपुर शहर से पिछली बार आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले रामचरण बोहरा लोकसभा चुनाव जीते थे। इस बार दिया कुमारी ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में सक्रियता काफी बढ़ा दी है। दिया कुमारी ने हाल ही में सवामणि के नाम पर एक बड़े भोज का आयोजन किया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह भी शामिल हुए। इस आयोजन को दिया कुमारी के शक्ति परीक्षण के रूप में देखा गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही है कि बीजेपी अगर जयपुर से दिया कुमारी की दावेदारी का समर्थन करती है तो टिकट किसका कटेगा। जयपुर में 2 सीटें हैं, जिनमें से जयपुर का प्रतिनिधित्व रामचरण बोहरा कर रही हैं, तो जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद हैं। राठौड़ केंद्र में मंत्री तो हैं ही, पार्टी नेतृत्व उन्हें राजस्थान में भविष्य के बड़े राजपूत नेता के तौर पर भी देखना चाह रही है। वहीं पहली बार सांसद बने संघ पृष्ठभूमि वाले बोहरा का कहना है कि उनकी क्षेत्र पर अच्छी पकड़ है और विधायक उनके काम से खुश है। ऐसे में जयपुर में दिया कुमारी के लिए जगह कहाँ है? जहाँ तक टोंक सवाई माधोपुर सीट का सवाल है, तो बीजेपी के मौजूदा सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया पहली बार सांसद हैं। उनकी भी हाल ही में राज्य से मुलाकात को लेकर वहां मीडिया में काफी चर्चा रही। वहीं दूसरी सीट बाड़मेर जैसलमेर, जहां बीजेपी के सामने बड़ी दुविधा है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर पार्टी के सामने दुविधा बनी हुई है। यहां से बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम ने हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। अब पार्टी उन्हें दोबारा मौका देगी, इसको लेकर कयास चल रहे हैं। गंगानगर सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद के टिकट पर भी आशंका है। कथित दुष्कर्म का एक मामला निहाल चंद का पीछा नहीं छोड़ रहा। वहीं बीकानेर में मेघवाल का खुलकर विरोध देवी सिंह भाटी कर रही हैं, जिनके पुत्रवधू पूनम कंवर कोलायत सीट से बीजेपी के प्रत्याशी थी और चुनाव हार गई। भाटी ने हाल ही में कार्यक्रम कर मेघवाल समाज के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और आरोप लगाया कि आरक्षण का फायदा एक ही जाति विशेष को मिलता है। और अब तो भाटी ने मेघवाल को जयचंद कहते हुए पार्टी तक छोड़ दी। यानी कई सीटों पर बीजेपी में अंतर विरोध साफ नजर आ रहा है। लेकिन इस विरोध को कैसे खत्म कर सभी को एकजुट हो मिशन 25 को पूरा किया जाएगा, इसमें अहम भूमिका पार्टी आलाकमान निभाता नजर आएगा। क्योंकि अक्सर चुनाव से पहले इस तरीके का विरोध सामने आता है, पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है और चुनाव के बाद नेताओं की घर वापसी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।